हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप लोगों ने लास्ट वीक मैंने जो भी प्रिडिक्शन इंट्राडे के अंदर आप लोगों को जो भी लेवल्स दिए हैं वो बिल्कुल सटीक तरीके से काम किए हैं और हमेशा ही करते रहते हैं। पोजिशनली ट्रेड हम लोगों ने लिया हुआ है, प्रीमियम चैनल के अंदर आप लोगों को बताया हुआ है मैंने। अभी भी चांस है दोस्तों, किसी को अगर ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से मूवमेंट 2000 पॉइंट की है। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है जो मैं यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, वरना हमने हर मूवमेंट को, बड़ी बिग मूव को हमने कैप्चर किया है। दोस्तों इंट्राडे में आप पैसा कभी नहीं कमा पाएंगे, ये बात समझ लीजिएगा। एक दिन पैसा कमाएंगे, दूसरे दिन गवा देंगे। एक रिलैक्सिंग ट्रेडिंग करने, रिलैक्स अगर ट्रेडिंग आपको करनी है तो पोजिशनल की तरफ आप ध्यान दीजिए और उसमें पैसा बनाने की कोशिश कीजिए। एक एक मूव पीछे जितने भी बड़े बड़े 2-2 हज़ार पॉइंट के, 3-3 हज़ार पॉइंट के मूव्स हैं, हमने हर स्विंग को कैच किया है। यहाँ पर भी हम 16,900 से लेकर के 17,000 से, कोई सोच भी नहीं सकता था कि 18,700 आ सकता है और हमारा टारगेट 18,700 का था। अब यहाँ से दोस्तों 2000 पॉइंट की मूवमेंट, फ्रेश मूवमेंट है जो कि यहाँ से आनी है। 2000 पॉइंट ऊपर भी जा सकता है, 2000 पॉइंट नीचे भी जा सकता है। जिस किसी को भी ज्वाइन करना हो, प्रीमियम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकता है। ये तो हो गया प्रमोशन दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि मार्केट में लेवल्स क्या है। दोस्तों वीकली लेवल्स मैं बैंक निफ्टी के आपको कल की वीडियो में दे चुका हूँ। किसी ने नहीं देखे हो तो ऊपर आई बटन को क्लिक करके आप देख सकते हैं। सेकेंडली निफ्टी के अंदर यहाँ पर रेजिस्टेंस, वीकली रेजिस्टेंस मैं आपको बताऊंगा, सिंपल और स्पॉट बताऊंगा, तो वो 19,000 का ही है अभी, जो कि इतना आसान नहीं है तोड़ना। मैं पहले भी बता चुका हूँ जब हम हाई के ऊपर थे, भाई ये 19,000 का रेजिस्टेंस तोड़ना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो अब आप लोगों को क्या चीज़ समझिए मेरी बात को ध्यान से। 18,668 के आसपास हम चल रहे हैं, ठीक है। 18,668 के आसपास हम चल रहे हैं। पहला जो रेजिस्टेंस है ये इंट्राडे रेजिस्टेंस बता रहा हूँ, ठीक है। इंट्राडे रेजिस्टेंस जो है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मेरे को करना पड़ रहा है दोस्तों, वीकली और इंट्राडे जो लेवल्स हैं उन दोनों को कंबाइन में बता रहा हूँ। तो ध्यान से समझेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ से मार्केट जैसे मैंने बताया कि रेंज में रहेगा। वीकली स्पोर्ट जो है वो 500 से लेके 450 से लेकर के 550 के बीच में है। ये चीज़ समझ लेना। उस एरिया के अंदर आप लोगों ने थोड़ा सा सतर्क रहना है। सेकेंडली 19,000 के आसपास आता है मार्केट तो आपको शॉर्ट करना है। ये तो हो गया पूरा वीकली का मूव, वीकली मूव। और इस वीक के अंदर छुट्टी भी है दोस्तों, तो थोड़ा सा ध्यान से काम करना। ऊपर के लिए पहला जो रेजिस्टेंस रहेगा इंट्राडे का, ठीक है। यानी कि ये जो बड़ा मूव है, यहाँ पर जो ये बड़ा मूवमेंट चल रहा है इस तरीके से, इस मूव को अगर ऊपर बढ़ाएगा तो एक लेवल नोट कर लीजिए जो मैंने पहले ही बताया था, जो कि रेजिस्टेंस पहले स्पोर्ट लेवल था। बताया था कि इसके नीचे जाएगा तो मार्केट सीधा 100 पॉइंट दे दिए दोस्तों। फिर 750 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, फिर नीचे आ गया। तो अब ये जो 750 का लेवल है ये बहुत मेजर रेजिस्टेंस बन गया है फिलहाल। तो ये लेवल जो है इतने आराम से, जब तक ये टूटता नहीं है, टूट करके रिजेक्शन देगा, आप लोग बाय कर सकते हैं। आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। पर बाय करना है डिप्स में, क्लियर। कोई इसके अंदर जो क्या कहते हैं टिपिकल साइंस, रॉकेट साइंस, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सी बात दिमाग रखिए, 450-500 का लेवल नीचे स्पोर्ट है, वहाँ से 50 पॉइंट ऊपर से भी मार्केट ऊपर की तरफ खिंच सकता है। और 19,000 की तरफ आपको मिलता है तो ऊपर की तरफ आप शॉर्ट कर सकते हैं। पर 19,000 आने से पहले 750 को क्रॉस करना पड़ेगा। सिंपल सी स्ट्रेटजी है जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। और ऊपर अपना जहाँ भी प्रॉफिट बुक करने की मौका मिले आप बुक कीजिए, अगर 750 को क्रॉस करता है, ये चीज़ समझ लेना, ठीक है। और नीचे की तरफ एक चीज़ समझ लेना दोस्तों, अगर 19,050 को ये इस बार होल्ड करके, क्योंकि सब कुछ इंट्राडे के जो फोर्स होता है उस पर डिपेंड करता है, यानी कि 19,050 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होता है तो ये और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। पर ये इतना इजी नहीं होगा, यही मैं बता चुका हूँ। नीचे की तरफ मैंने बताया कि 18,400 का नंबर, 18,450 का लेवल नोट कर लीजिए।
ये लेवल मेजर सपोर्ट का काम भी करेगा। जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक मार्केट के अंदर फ्रेश गिरावट नहीं आएगी, ये चीज़ समझ लेना। वीकली लेवल है वो, यानी कि फिर से हम 400-500 पॉइंट के मूव के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, बशर्ते कि 750 अगर ब्रेक होगा तो फिर हम ऊपर की तरफ जाएंगे। और ये जो है ना ये नीचे की तरफ, अगर मार्केट मान लीजिए कल नीचे की तरफ चला जाता है तो यही लेवल 750 का 700 भी हो सकता है और 650 भी हो सकता है। तो ये ट्रेलिंग एसएल समझ लीजिए आप, एक छोटा ट्रेलिंग एसएल, ठीक है। पोजिशनल के लिए हमारी पोजीशन जो है हमने ली हुई है अपनी, ठीक है। उस चीज़ को मैंने बताया आपको कि प्रीमियम चैनल में मैंने डिस्क्लोज़ किया हुआ है पूरा, और हम बड़े ट्रेड को ही कर रहे हैं। किसी को इंट्राडे ट्रेड करना है, इंट्राडे ट्रेडर्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा, प्रीमियम चैनल को, क्योंकि वहाँ पर मैं क्योंकि इंट्राडे दोस्तों मैं नहीं करवा पाता हूँ जब तक मेरे को श्योर नहीं होता। श्योर होगा तो मैं ज़रूर करवाता हूँ, ठीक है। पर पोजिशनल के अंदर हम ट्रेड रखते हैं अपना, और उसी हिसाब से जो सटोरे लोग हैं वो प्लीज़ दूर रहें, ठीक है। उनको कोई ज़रूरत नहीं है चैनल को ज्वाइन करने की, उनके लिए मैं मसाला यहाँ पे बहुत सारा दे देता हूँ आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये निफ्टी का मूव तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बैंक निफ्टी का सिग्नल मेरे को प्रॉपर मिला हुआ है डाउन साइड का, ये मैं पहले एक वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया है। तो बैंक निफ्टी के लिए सिंपल 43,100 का लेवल सपोर्टिव है, वो टूट गया तो मार्केट नीचे की तरफ 400-500 पॉइंट एकदम से घुस जाएगा, ठीक है, या ऊपर जाकर के फिर घुसेगा नीचे। और निफ्टी के अंदर 450 का लेवल है, वो उसको ध्यान रखना है। ये 2 लेवल्स हैं जिनको ध्यान में रखना है, और बैंक निफ्टी पहले से ही सिग्नल दे चुका है, तो आप लोग अपने हिसाब से ट्रेड कर लेना। मैं पोजिशनल व्यू, वीकली व्यू भी मैंने आपको दिया है, हालांकि बीच में छुट्टियाँ हैं, छुट्टी है बीच में, एक ईद की छुट्टी है, तो उसको भी ध्यान में रखना है। यानी कि मार्केट के अंदर जो मूवमेंट है वो एक तरफा भी हो सकती है, और कहीं ना कहीं नीचे से अगर सपोर्ट लिया तो जो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जो मैंने ट्रेडिंग स्टॉप लॉस नहीं, उसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दे करके मैं गलती नहीं करूँगा, ठीक है। तो बस उसको ये समझना है कि अभी फ़िलहाल मान लीजिए मार्केट ये 600 के से पहले में ही अगर 750 के लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, तो बाय एंड डिप्स हो जाएगा मार्केट, ये चीज़ दिमाग में रखनी है आपको। और अगर ये 750 का लेवल नहीं आता है और 600 चला जाता है तो आप अपने लेवल को 700 के ऊपर रेजिस्टेंस मान करके चल सकते हैं, यानी कि 100 पॉइंट का गैप लेकर के चलना है आप लोगों को। बस इतना ही मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा फ़िलहाल। और चार्ट बहुत बढ़िया बना हुआ है, 2000 का मूवमेंट यहाँ से 2000 पॉइंट का निफ्टी के अंदर पेंडिंग है, बिल्कुल पेंडिंग है। अब वो किधर की तरफ आएगा वो मैं तो खुद डिस्क्लोज़ कर चुका हूँ आप लोगों को प्रीमियम चैनल के अंदर, जिसमें प्रीमियम चैनल के अंदर जिसने भी ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। आपको ज्वाइन करना हो तो ज्वाइन कर लेना, नहीं तो इंट्राडे लेवल से सटोरे प्लीज़ दूर रहें, कोई फ़ायदा नहीं है उन लोगों के लिए, ठीक है, जिनको, क्योंकि मेरा ध्येय दोस्तों सिर्फ ये है कि मैं आप लोगों को 500 पॉइंट की एवरेज महीने की दे सकूं, ठीक है। वो इंट्राडे में मैं नहीं दे सकता हूं, उसके लिए सॉरी। क्यों? उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि दोस्तों अगर 1-2 स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं ना इंट्राडे के अंदर, तो आप लोगों की मेरे साथ में क्या किसी के साथ में भी ट्रेड करने की हिम्मत नहीं रहेगी। और मैं उस चीज़ से बचता हूँ क्योंकि मुझे अपना कॉन्फिडेंस, आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस मेरे ऊपर है उसे मैंने लूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो इसलिए मैं वो रिस्क नहीं लेता हूँ, वो रिस्क मैं नहीं लेता हूँ, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ आपको ये बात। तो पोजिशनल के अंदर मेरे को 100% पता होता है, जैसे आप कोई सोच भी नहीं सकता था 17,000 के आसपास से मार्केट 18,700 आ जाएगी। और जब पहले 18,700 मार्केट चल रहा था, ठीक है, उससे पहले तो कोई सोच नहीं सकता था कि मार्केट नीचे 16,950 तक के मेरे टारगेट थे, कोई सोच नहीं सकता था, वो टारगेट भी अचीव हुए थे। दिवाली के टाइम पे भी हमने 16,800 से बाय साइड में थे और हमारा टारगेट 18,300 का था, 18,800 के दर्शन किए हमने, ठीक है। तो वो बड़े बड़े मूवमेंट हम लेते हैं दोस्तों, तो छोटे मूवमेंट से कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि हमें रिलैक्स वाली जो फील है वो भी लेनी है और पैसा भी कमाना है। इंट्राडे में क्या होगा, आप एक दिन पैसा कमाएंगे, दूसरे दिन गलती से डबल पैसा चला गया, क्योंकि लालच उसके अंदर बहुत ज़्यादा हावी रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और मेरे को वही लोग ज्वाइन कीजिए जिन्होंने मेरी वीडियोज़ को कम से कम 1-1.5 साल से देखा हुआ है, जिनको पता है, क्योंकि ये मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा हूँ,
वरना आज तक मैं बताता आया हूँ आप लोगों को कि एवरी 15,200 से भी बाय साइड का मैंने बता दिया था कि भाई ये न्यू हाई लगाएगी मार्केट, ठीक है। उससे पहले जो डाउन साइड था उसमें भी 15,200 का टारगेट था मेरा। आप जाके पीछे की वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, ठीक है, वो जो प्रीएम चैनल में ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, और ऐसा नहीं है कि मैंने इस मूव के बारे में नहीं बताया, पहले एक वीडियो के अंदर मैंने बताया हुआ है, और जो लोग मेरी वीडियो को पूरा देखते हैं उनको मालूम है, मैं श्योर हूँ, जो पूरा देखते हैं मेरी वीडियो को कि उनको मालूम है कि मार्केट कहाँ जाना है। अब जो लोग नए हैं वो लोग अपनी नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें ज़रूर लिखिए कि मार्केट आपको कहाँ जाता हुआ लग रहा है, ठीक है। आप अपने बारे में उसमें बताइए कि आपकी सोच किस तरीके की है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।